बिधर की आरती करिए सियावर की, ओ सियावर की हो रामा सियावर की, सियावर की हो रामा सियावर की। न कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की, नख से कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की। कर्ण फूल कुंडल झलकतु है, कर्ण फूल कुंडल झलकतु है, चंद्रहास मोती दमकतु है, चंद्रहास मोती दमकतु है, कट कंकण की छवि झलकतु है, पद कंकण यवि छवि झलकतु है। जगमग दिन कर की आरती करिए ओ सियावर की, नख से कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की, न कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की, नख से कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की। मृदुल चरण में अधिक ललाई, मृदुल चरण में अधिक ललाई, हास विलास कहीं नहीं जाई, हास विलास कहीं नहीं जाई, चितवन की गति अति सुखदाई, चितवन की गति अति सुखदाई। रिपुहन अनुचर की आरती करिए सियावर की, नख से कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की, न कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की, नख से कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, हरियाए निर्मल वही छाती। दशरथ नंदन की आरती करिए सियावर की, नख से कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की, ओ सियावर की हो रामा सियावर की, सियावर की हो रामा सियावर की, ये न कुछ बिधर की आरती करिए सियावर की, न कुछ आरती करिए सियावर की। बोलिए रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, हनुमान स्वामी की, जनक नंदिनी जी की, भरत लाल की, शत्रुघ्न महाराज की, गुरु ब्रह्मचारी ठड़ेश्वरी महाराज की जय हो। हे भाई विभीषण, कहिए प्रभु। विभीषण हम लंका में प्रवेश तो कर चुके हैं और यहाँ पर काफी समय भी व्यतीत हो चुका है, परंतु लंकापति रावण की तरफ से कुछ भी हलचल नहीं दिखाई देती। हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है, लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हे भाई विभीषण, कहिए प्रभु। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वे नहीं युद्ध में आया है, वे नहीं युद्ध। वे नहीं युद्ध में आया है, लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। सुनिए प्रभु। जी विभीषण जी।
और सुनिए कृपा निधान, और रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। और हे प्रभु सुनिए। जी महाराज। तारो बंजे बंद देख कर ही वे समझ न ले डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वहाँ बे विचार करता होगा। हे प्रभु सुनिए। कुछ दिन और देखिए राय, ये वीर नीत बतुलाती है। ये आती है, रिपु को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत तो दी जाती है। हेलो। हे प्रभु। जी महाराज। आप यह न समझें कि ये डर के मारे चुपचाप बैठा हो, वो भी अपने सचिवों के साथ वहां मीटिंग कर रहा होगा किस प्रकार से ये युद्ध किया जाए। प्रभु आप चिंता मत करो प्रभु, हम अंगद जी को भेज रहे हैं और वो वहां का सब पता लगा के आते हैं। पुत्र अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो, अतः किष्किंधा के युवराज भी हो। हे बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर हे भाई अंगद, फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किष्किंधा के युवराज तुम्हें किष्किंधा के युवराज तुम्हें कपि सेना संचालन ही का शोभा देता है काज तुम्हें। दीजिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल में, और निर्भय ही खौफ कहां उसको उत्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं उस रावण की राजधानी में, और प्रभु का प्रताप भी ऐसा है पत्थर तेराए पानी में। जन से कार्य जनार्दन का तो इससे भी बढ़कर काम नहीं, और युवराज आपका दूत बनूं इसमें घटता कुछ मान नहीं। मैं भी हनुमान के समान सेवा करने को इच्छुक हूँ। श्री रघुराई मुझे आज्ञा दो, तत्पर जाने की इच्छा है। बोलिए अंगद महाराज की।
हे पुत्र अंगद, जी महाराज। युवराज जानते हैं हम ये, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। हे पुत्र अंगद, जी मां। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। जी प्रभु। हे पुत्र अंगद, सुनिए अंगद महाराज, दो जी महाराज। संदेश हमारे भी सुनिए। हाँ साहब, श्री रामचरण जी मामा आपकी ओर से 10 रुपए की राशि अंगद जी के पार्ट पे दिए जाते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज आपके भंडार भरपूर रखें। श्री रामचरण जी मामा, श्री राम जी के पार्ट पर 10 रुपए की राशि दी जाती है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मामा के भंडार भरपूर रखें। सुनिए अंगद महाराज, जी प्रभु, बोलिए महाराज। दो एक संदेश हमारे भी के देना हटी दशानन से, जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर की ओर बिती रोई हूँ, बे तो सब बातों समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस तरह वो रक्षा करता है। अंगद महाराज सुनिए। जी महाराज, बोलिए। ये भली बात जतला देना, उस मायाभिमानी रावण को, पर घर में एक विभीषण ही बरे जाएगा तर्पण को। जाइए जो मेरे शब्द उसको आदर पूर्वक कहना, समझ जाए वो भी। प्रभु मुझे आदेश दीजिए। हाँ साहब, सुलेमान दादा, हनुमान जी को प्रणाम हो। ढोलक मास्टर 10 रुपए की विभीषण राशि को प्रणाम हो। श्री राम जी के पार्ट पर दिए जाते हैं। भैया को कमेटी की ओर से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र, जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र की। श्री रामलीला कमेटी ने पुरस्कार स्वरूप कुछ इनामी कूपन रखे हैं, जिसमें ढेरों पुरस्कार रामलीला कमेटी ने रखे हैं। सामने आप जो 2 स्कूटी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, 2 स्कूटी, फ्रिज, कूलर, अलमारी, टीवी, वॉशिंग मशीन और भी अनेक ढेरों सारे पुरस्कार हैं। जो भी श्रद्धालु जन इस राम रहस्य लीला में सहभागी बनना चाहते हैं, वे मात्र 50 रुपए की दान राशि देकर और हमारे रामलीला के किसी भी कार्यकर्ता से कूपन प्राप्त कर सकते हैं। 50 रुपए दान का दान और इनाम का इनाम। जी हाँ, ये राम रहस्य लीला आपके ही सहयोग से चलाई जाती है। 50 रुपए की राशि देकर आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और किसी भी कार्यकर्ता से ये कूपन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका ड्रा दशहरे के बाद इसी प्रांगण में यहाँ किया जाएगा। जय रामचंद्र। हे वानर, आप कहाँ जाना चाहते हो?
मैं राजा रावण के पास जाना चाहता हूँ। रामादल से आया हूँ शांति दूत। देखो दादा, पहले एक आए थे आग लगा गए, अब तुम पे हम भरोसा जब करें कि पहले जी हथियार रख दो जहीं। हाँ, पहले की लगा कि आग हैगी, अब तो हमें भाई नहीं मिटी। हाँ, जहीं रखो आप हथियार। तो झेलो। हाँ, अब भरोसा है हमें, अब हम कर रहे हैं खबर। जब तक यहीं रहना आप। हाँ, नहीं तो अपन को इतने कमजोर थोड़ी। टेस्ट कर लेना, टेस्ट। वो कहीं दुका के कोई हथियार तो नहीं रखा तुम्हारे पास? नहीं, कहीं 6 राउंड रखी हो, कछु हो? मैं शांति दूत बन के आया हूँ, हथियार का क्या काम है? सौरभ साक्य, जी हाँ, सौरभ साक्य, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि अंगद जी के पार्ट पर प्रदान होती है। कमेटी की ओर से धन्यवाद। यही। और जैसे ही अंगद जी रामचरण जी मामा, जी हाँ, रामचरण जी नामदेव मामा, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि अंगद जी के पार्ट पर प्रदान होती है। कमेटी की ओर से धन्यवाद। अरे पुर बैठत लावंड का हो बेटा, खेलत रहा सो हो गई बेटा। हम पाली राज के बालक हैं और अपने बल में पूरा था। तू क्या, तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेहूदा बातें, जो दूत राम का है। और नादान, आंखें खोल, अंगद से आज तेरा सामना है। अरे ना अदब, ना कादा, ना परिणाम, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना परिणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे वो चखा दूंगा मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी बोटी बोटी लुझवा दूंगा। ये लंकेश रावण दशरथ का दरबार है, जब जरूरत भी मत करना बुझने की। वाह, क्या बात है। चोर पिता के दूत ले आए पराई नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। और तारीफ तुम्हारी जब होती, लाते लड़कर सह चोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो हम दिखलाएंगे। और लंका पे करके कत्लाम मां जगदम्बा को ले जाएंगे। हम जिनके हैं उनकी प्रभुता से पत्थर तैरता पानी में, और आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी में। जिनका एक छोटा सा दूत एक अक्ष कुमार को मार गया, और लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीछी श्री सूप न घाजी है, जो भुआ तुम्हारी होती है लंका की सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को अवध ले चलो शादी करके, तब लखन लाल ने क्रोधित कर भेजा नकटी बूझी करके। बोलो अंगद महाराज की जय। हाँ साहब, ये 10 रुपए जो है अंगद जी महाराज के पाठ पर गुप्त रूप से आते हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरण जी मामा नामदेव, उनकी ओर से 10 रुपए की राशि अंगद जी के पाठ पर प्रदान होती है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम बादशाह के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सियारों से भी कमतर है।
क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। अरे उनकी एक सुंदर सी नारी जो लंका के बंदी घर में है, अरे उनका गुलाम बन बेवकूफ वो आया है राजनगर में। हट नरिया। बस मुकेश जी सेन हो जाओ होशियार। डुंगरिया वाले 10 रुपए की राशि अंगद जी के पाठ पर प्रदान करते हैं कमेटी की ओर। धन्यवाद। लंका में कोहराम मचा दूं, उसे अंगद कहते हैं। खबरदार बदरिया, सावधान। अभी हम लोग पहुंचाता हूं तुझको। तो रामचंद्र की दादा कैसे पधारे? महाराज राजा रावण से कहिए कि रामादल से शांति दूत आया है। सावधान, रामादल से शांति दूत पधार रहे हैं। महाराज के जीवन की जय हो, जय हो, जय हो। चिरंजीव रहो। क्या समाचार है? महाराज, रामादल से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है। महाराज है खड़ा मस्त हाथी समान और मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, और यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। श्रीमान, श्रीमान वही बानर होगा जो अभी अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका वैद छाया है। क्या काम यहाँ मुंहफट नटखट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम, जो रस्ते से ही संध्या को सुगली पर चढ़वा दे। मत मान आज मत मन मत दे मत हारे हारे का, वो मरकट नहीं महाबटे, घातक है राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम, ऐसे योद्धा को कौशल से अब अपनी ओर बुलाएं। जी महाराज। अब राजपुत्र की बात नहीं, सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वैसे, ऐसे कपूत का रोना का मर जाए अगर मर गया। फिर राजदूत का वध अनुचित, इसलिए स्वीकृत न थे, आने दो उसको सभाबद्ध, आदेश न्याय संगत है। जो आज्ञा महाराज। में क्या जबरदस्ती राय देते रहते हैं? अरे अपने का लेकर कम ही है, एक छोड़ चार मर जा तो ही महाराज फर्क पड़ रहा होगा। में क्या एक सबे ने पटना हो, धीरे धीरे कोई आज कोई कल। छाया शिल्पकार 10 रुपए की राशि रावण के पाठ पर प्रदान होती है कमेटी को। धन्यवाद। आइए बाली कुमार पधारिए। तो रामचंद्र की। कौन तू? बदला अपना नाम, वह कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब में,
हैं जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं और युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली सुत का बालक हूं। हे पूज्य पिता के मित्र, आप इस कारण कहने आया हूं और अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। हैं? लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं आता मुझे कौन मालिया राम। ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली कांट के कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की है, इसमें अचरज नहीं मुझे, बस एक बात विस्मय की है। भगनी श्री सूपनाखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए मुझे अचंबा है, श्री राम नाम भी भूलते हैं। अब जान गए श्री राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, परसोत्तम है, परमेश्वर है, और बानर की तो गिनती कहां महाराज। सुर नर मुनि उनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगत है और कर्तव्य दिखाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। खामोश, चुप बकवादी अज्ञान। हे अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है या तू ही पिता का बालक? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, तब सी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज। संघारा जिसने भालिबा है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु, तेरा यश कमल के ना होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए, इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता, मुझ में इतनी योग्यता कहां, और लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहां। सेनापति अगर चाहते हो तो रामाचल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं वहां सैकड़ों सेनापति बनते काबिल हैं, पर शायद ही स्वीकार करें कोई इस मेले गहने को, और नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो उस सेवा को आ सकता है। महाराज, आप चाहो तो वह राज भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका लंकाधीश्वर रावण को, और सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण कीजिए और कीजिए संधि रघुनायक से सीता माता अर्पण कीजिए। ये खूब जान लीजिएगा, लंका में पांव रख चुके हैं और निच्चर से हीन करेंगे। ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। प्रण नहीं, ये है सब बकवास। कैसी निश्चरहीन में जमे निश्चर पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांत बांधते हैं, मिलते ही अभयदान देते, लंकेश्वर बना डालते। जब तलक विभीषण निश्चर रहे, उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूंगा मैं, ये प्रण बकवास कहेगा। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है, जाता नहीं प्रभु उनकी, अर्थात में वे भी निश्चर है। अच्छा, यदि संग चाहते हैं,
स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे, भेज विभीषण को सिर रखे मेरे से। फिर तोड़े से समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की से। उस समय दबा दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर छोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निष्ठाओं। बस यही या कुछ और अधिक? ये तो मांगे साधारण हैं। मैं उनसे जाकर कह दूंगा ये चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, और लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां अब तक उनको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे हम भर देंगे? जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। खामोश! अरे ठीक हो मौन, लंका पर से रण करे ऐसा जग में मालिक तेरा नावालिग है, पर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सड़ता तक, जिस जाम बंत पर फूले हो चौथापन है उसके बैठकर। नल और नील शिल्पी को रे सीखे न युद्ध में आना में। हे भक्त विभीषण भक्त नरा, क्या जाने खड़ग उठाना, बस है तो एक वही कुछ है जो आकार लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर लीजिए को, तो कैसे पंछी चला गया। श्रीमुख ने क्या क्या श्रीमुख ने ये कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? क्या जाने वह पूछ नचाया करता है, और भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका नगरी में जाकर सीता माता की सुध लेना, दूसरा सीता माता को कंधों पर बिठा के लाना, चौथा रावण को बंदी कर साथ साथ लेते आना, और चौथा लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। वे आज ये प्रकट हुआ, वे काम नहीं कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किसी और गया, जो छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वे है ही नहीं रामादल में। खामोश! तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला, मेरे काटे का यंत्र नहीं, ऐसा भुजंग में काला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर मंडल इन बाणों से ठहराया। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है। अरे मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, कब वन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। धन्य है जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें ना आई लाज। अरे जो कर ली करने वाला है, कहता है करता कब है, और ये तो मशहूर कहावत है, जो कर जाए वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत योद्धापन को। घोड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार मनाया था, दया आ गई थी बलि को महाराज, खुद जाकर छुड़ाया था।
उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कोई सुधे धनुष महोत्सव की जो सोपे बिंदिया धर दी थी। क्या कहा आपने? शीश काट काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं और काटे तन इंद्रिया जाल तुम्हें तो योद्धा नहीं कहा है। जत्र लाते बारंबार मुझे, मैं बड़ा हठी हूं और क्रोधी हूं। महाराज ये भी तो कहिए कि बाली काक के दी हो। बंद कर उपदेशक का कार। कब सीखा तू दूध है या कोई आचार? मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ वो होकर समझाने। वो दोनों आप निपट लेने जिनमें ठंड रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद को बक यहां लगाई। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट पाट, जनपद सुनसान नहीं होगी। रण की चंडी चेतेगी तो धरती सोनितमय होगी और जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय आरा जगता फैली तो घर ही में ठन जाएगी महाराज ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि हो जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी और लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कौरव मचाएंगी। बंद कर वचन व्यंगा, छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़ी दुआ। अरे जो कायर और वे संग संदेश पठाते हैं, सच्चे को सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारकंड नहीं। तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में बैठ, पर अब मैंने ये ठान लिया इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू राजसभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है और जग में मनुष्य है जिस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी सेकी में है कि त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकायुक्ति अन्याय अधिक ना चलता है। जब दिन मरने के आते हैं तो अल्प आयु रह जाती है। बुद्धि निपट उल्टी होकर सागर के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे जो अंतिम दिन आने वाला है। तो 4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बलि राजा से मेरी कुशल सुना देना और सुग्रीव राज्य का इंतजाम हनुमंत का काम बता देना। जाने वाले जाता जा विभीषण को राज दिला देना। ते कर ले लंका नाथ रानियों से जाकर कौन कौन सी होंगी सती तेरे साथ। अरे दुर्भाषी, ये दुर्भाषा था। अरे जिस बल के शब्दों पर तूने मुझको झकझोरा है वह तपसी कल का बालक है बुलहीन पाप। तेरे रजनीचर बुट्टन मानव बख्शी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास खा जाते हैं। तन से तो कोई भी प्राणी जो स्वामी अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है परिहार नहीं करता वे गोवध का पातक लगता है। अचलेश पर का अपमान हुआ अचला फिर भी तू चली नहीं। रस्सियां बांधने को लाओ लोहे की गर्म सलाखों से सारा तन इसका झुकाओ। मुखिया बलवान इधर आओ और दर्श पूर्ण कर दिखाओ। जाओ रामा दल में जाओ बंदो भनुओं को खाओ। ओ झूठे नारी चोर क्या सनीफात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वेद जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार
उन वनवासी किंगर का, और मेरे बल से अनुमान लगा उस रोक बेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, भुनगे से निश्चर रहते हैं, और बानरों का तो स्वभाव ही है फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वे सड़ जाए वे जल जाए, जो रचना नहीं बचती वे सड़ जाए वे गल जाए। बस हो चुका पूरा संवाद, आगे कुछ कहा तो होगा मत शाह। अरे क्या करा इस बड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल कर तपती है गन्ने के समान, हर निश्चर में राहत है। मत कह रे जान की सी बातें, अब जान की साथी है। अनजान जान की जान की, अब जान की भासी है। दे दे जान की नहीं तो सुन, अब जान की प्यासी है। और अब लाखों कल पाएगा तू तो दुख नहीं तू पाएगा, और बात को का बदला आज नहीं कल पाएगा। और असुरों के गुण तू गाता है, इसमें धोखा है छल है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूं, देखूं इसमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलाए मान कौन, कोई असुर कुमार गया तो श्री राम चंद्र जी जाएंगे, मैं सीता मां को हार गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगत जननी, मैंने प्रतिज्ञा तो ले ली है माँ, मेरी रक्षा करना। मिश्री लाल जी मालवीय, जिला पंचायत से है कि अगर उसका एक पैर चलाएमान, एक तिल भी अगर ऊपर किसी भी अपने लंका के वीर ने उठा दिया, तो वो जो है सीता जी को हार जाएंगे और सीधे राम जल जो है चले जाएंगे। तो अपनी बहादुरी का परिचय दें। महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल छोटी सी बात है ये। पैर क्या है, आपको तो इसे उठा के ऐसा फेंकूंगे, ये रामादल मामादल नहीं, सीधा भाई। आपसे यही उम्मीद, आप बता दो मुझे क्या करना है। आज्ञा है, आज्ञा है महाराज। ठीक है, आओ। महाराज को प्रणाम है। चिरंजीव रहो। महाराज अब जा रहा है आप पाँव उठाने के लिए, एक बंदरिया आई जा रहा सी बंदरिया, उसको पाँव उठाने में क्या दिक्कत आएगी, हम अभी उठा के आते हैं। हमारे साथ एक वयोवृद्ध और भी बैठे हुए हैं राक्षस महाराज, इनको भी उठवा दें, आप इनको आदेश दे दें, ये उठ जाए हमारे साथ। आज्ञा है। हाँ जय श्री राम। महाराज थोड़ी सी कर रही और कर लो, बस उठ ही गया समझ लो।
तो महाराज बस, अरे हो गया काम, उठ गया, हम भरा गई यहाँ खुद ही, अब हो गया काम। महाराज से कह के इन्हें तो रिटायरमेंट दिलवाना पड़े, वो कोई काम के ही नहीं है। आइए आपकी समझ में, हमारी राज्यसभा में वैसे ही कुर्सियां तोड़ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। आइए, हाँ ये जय श्री राम, जय श्री राम। आओ, अब तुमसे तो उम्मीद है हमें। चिरंजीव रहो। हाँ साहब, जय हो। श्री तनुश्री कुलदीप जी राठौर, अध्यक्ष नगर पालिका बैरसिया, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि जो छोटा सा बालक अभी जो आया था उसे प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। श्री आशीष जी शारदा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इनकी ओर से भी 20 रुपए की राशि उसी छोटे से बालक को प्राप्त होती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। तो भैया महाराज ऊँग तो रहेगा, मक्खियां बिन बिना रहेगा है? मैं देख रहा हूँ किस तरह से उठाना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए। अब पैर उठाने में भी किस तरह और इस तरह से चलेगी। अरे तुम एक काम करो, किस तरह से नहीं उस तरह से उठा। जब मैंने देखा मेरे से बुजुर्गों से नहीं उठा, उनके तो नल गए, नल गए। हाँ हेडपम्प लगा दो तो। उन्हें तो अब रिटायरमेंट देंगे, अपन पेंशन बंधवा देंगे। बस घर बैठो और पेंशन लो और हमें परेशान करो मत। ठीक है। हाँ तुम तो अपनी देखो, अपन जरूर उठा के फेंकना पाओ। महाराज थोड़ा सा ढीलो कर रही हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, मेरी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी चली जाएगी मेरी। महाराज तनख्वाह भी नहीं देंगे, महाराज ढीलो कर रही हो। हाँ आधा भैया, हाँ शाबाश, उठा था। नहीं तुमसे यही उम्मीद है, हमें ये उठाओगे। जो उठवाएंगे वो नहीं उठ सके तुमसे कछु। काबे की बात थी। हाँ श्री विनीत जी जैन, आपकी ओर से 200 रुपए की राशि जो छोटा सा राक्षस था गोल मटोल, उसको प्रदान किए जाते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भरत सिंह जी लाठू जी, लाठू जी, आपकी ओर से 10 रुपए की राशि मंत्री को दिए जाते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा आए हैं, ये देखो आप,
ये भविष्य के युवा। हाँ अरे महाराज पाँव जाए वो जहाँ। हाँ ये बिल्कुल उठा दो। बेटा दूध पियो, अबे दूध। हाँ आइए महारथी, कब आओगे? क्यों? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मूर्ति बन गई हो। उठ जा महाराज। तालिबान से आए थे का? बिल्कुल तालिबानी लगना है, देख लो आप। गिन्ना गिन्नी के लग रहा है महाराज। वो फेविकोल लगा रखा क्या? ऐसो लग रहा पाँव तो तुमसे उठे नहीं, ऐसो लग रहा तुम ही उठ गए जहां से। हाँ का देख लंगो, फ्री की तनख्वाह ले रहा है यहाँ पे, और का जुकाम है ही नहीं है। आइए युवा पीढ़ी, आइए आप। हाथ अगरबत्ती, पाँव मोमबत्ती, न मुंह में हाथ, न पेट में हाथ। हैं गांव में घर नहीं, हार में खेत नहीं, प्रमोशन हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा। बहुत दिनों में पधारे आप। एक काम करो, अपने यहाँ वेदराज सुसेन हैं अपने यहाँ के, उनसे पूरा इलाज करवाओ। जड़ी बूटियां ले लो, जो खाने की है वो खाने की, जो लगाने की है वो लगाने की। अरे अगले अभी उठाएंगे, तुम क्या समझ रहे हो? हाँ अभी हम जिंदा हैं, और क्या? तो ठीक है, आइए। उठाना ही है क्या, वैसे ही करना है? भैया सुनो, उठाना क्या है, बिल्कुल उठाना ही है। एक बात सुन लो हमारी। सुनाओ। आज हम हैं, हमारे नगमे हैं, और कल जो ढूंढोगे हम नहीं होंगे, इसलिए उठा देते हैं। हाँ बिल्कुल उठा दो, हम भी यही चाहते हैं। आ महाराज, कोई हिम्मत नहीं हो रही का? सबकी तनख्वाह बंद करवा दूंगा मैं, आधार कार्ड बिल्कुल बंद, बैंक के खाते सील। संजय को भैया जा हवाई हवा भरी खावे की खदान, कोई कर्म के नहीं हो। आओ महारथी, तुम भी आओ, तुम भी ढेर पाड़ लो। आज तो ये उठा के रहेंगे हम। सुनो, तुमसे हमें चाहिए उम्मीद है, और वैसे भी यदि हमसे नहीं उठे तुमसे ही उठेगो, और जो कुछ हमारो कर्जा आज तुम ही दोगे। वो तो बिल्कुल देंगे, ज्यादा तो नहीं लिया ना कर्जा। अरे अपन तो और दूसरों से लेनो बेटा, चिंता मत कर तू। जब बात उठा
बस एक काम करो, ये डॉक्टर साहब खड़े, इनसे शाही फोन की शीशी लिखवा लो। हाँ, और वह पियो घरे। देखो जी, हम उठा देते हैं, पर वो फेविक्विक से चिपका है। ये फालतू की बात है, करो मती। अभी ये तुम्हारी नई नई भर्ती आई, आप समझ में आधार कार्ड जमा कर देना, निकल लो। आइए महाराज। देखो तुम ही उठाओ तो कहाँ परेशान कर रहा है, मैं तुम्हारे प्रमोशन हो जाओ। एक काम करो महाराज, तुम तो तुम्हारी भर्ती हो जाएगी यदि जो उठ गया तो, नहीं तो ऐसे ही फिरोगे जैसे फिर रहा है। अरे तुम भर्ती की कह रहा, हमारी भर्ती तो है ही, और आखिरी समय है वो, पचू तरक्की कर जाओ महाराज की सरकार में। ऑनलाइन महाराज ही चले जाएंगे फिर क्यों, अरे यार तरक्की नहीं। अरे तुम उठा दो। अरे हम तो फिर उठा ही देंगे, नहीं तो उखाड़ देंगे। हाँ उठा दो, उठा दो, उठा दो बिल्कुल। होते फरते में। आओ अब बताओ उठानो को खानो। जब से क्या कर रहा है, सो रहे थे का? अरे हमने कही तो सही, फिर क्या जरूरत है? हाँ अब आप ही उठा। वो तो हम तो उठा ही देंगे। तो उठाओ। उठा भाई कहाँ है, बताओ उठा दिया। लिख के दें। महाराज की जय हो। महाराज, ये बहुत ही विचारणीय पहलू हो गया कि हमारे एक से बढ़ के एक योद्धा इस पैर को तिल भर भी नहीं सरका सके। हाँ, और यदि आपकी अनुमति हो तो महाराज मैं प्रयास करूं। नहीं महाराज, अभी इंद्रजीत महाराज तो नहीं पधारे। छोटे काम के लिए इंद्रजीत महाराज की क्या जरूरत, अपन तो है। हाँ, अपन तो सोच रहे थे कि इनमें से कहीं के थोड़ा प्रमोशन हो जाए, बाकी अपन तो उठाएंगे ही। देख बंदरिया सुन, ये पांव माव जमाने वाली हरकतें तो बंद करो। पांव तो जिनके जमनो थे ना, उनके वहां जम गए बा बिल्डिंग में। आ गई आपकी समझ में? अब ये फालतू के काम बिल्कुल मत करो। और कहो कि भैया सुनो, जा जो है बहुत बुरी अटकी है कि हाय राम कैसी अटकी, हाय राम कैसी अटकी, हाय राम कैसी अटकी, हाय राम कैसी अटकी, मोड़ा मोड़ी रोटी मांगे राण सटकी, मोड़ा मोड़ी रोटी मांगे राण सटकी, हाय राम कैसी अटकी। बिल्ली की चोंच में बिलैया अटकी, बिल्ली की चोंच में बिलैया अटकी है, बिल्ली की चोंच में बिलैया अटकी, बिल्ली की चोंच में बिलैया अटकी, हाय राम कैसी अटकी, हाय राम बेसी अटकी, चलनी के छेद में कटोटी अटकी, राम कैसी अटकी, जय हो। दादा घुटनों को ध्यान रखो, नहीं सुबह को हमसे घुटने रुक रहा है। ए बंदरिया सुन, देख एक पांव में भी जमा रहा, जो तेरी बस की हो जाए उठा, उठा। हाँ
पांव जमाना आसान है और जमे पांव में उखाड़ना बहुत मुश्किल है। आई समझ में? जे को पांव जम जाए ना बाग उखड़े नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ जाए। कितनी मेहनत भाई अभी 4-5 महीना पहले। समझ लेंगे अपन। हाँ साहब, श्री प्रदीप जी भल्ला जैन साहब, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बैरसिया, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि मंत्री के पार्ट पे आती है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक जी दुबे, डायरेक्टर रामजिला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि आती है। हमारी ओर से दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेन क्या आपका उठ का होगा वो नहीं आपका है का? क्यों नहीं? तुम बहुत मजे ले रहे थे दूसरों के, अब ताकत दिखाओ ना यहाँ। अभी क्या दिखा रहे थे हम? अभी क्या दिखाया? अभी तो मजे ही ले रहे तुम। अरे मजे नहीं ले रहा है, मुंह की खा रहा है। अरे मुंह की नहीं, हाथ पांव की खाओ, नहीं तुम्हारी तनख्वाह पहले कट जाएगी। और सबके आधार कार्ड वापस कर दिए जाएंगे, सिर्फ तुम्हारा ही जमा होगा। सुनो भैया, हमारी पहलवानी सुन लो, अब हमारी बहादुरी। कई बार हमारे ऊपर से हवाई जहाज गुजर गए, अपना कुछ नहीं बिगड़ा। वाह क्या बात। हाँ, कई बार हमारे ऊपर से बसें निकल गई। अच्छा। हाँ, जब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हम पुल के नीचे है थे। अरे वाह, और क्या था? बहुत बहादुर हो यार तुम। और क्या तो मक्खी मार दे हम। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ एक भी मच्छर नहीं मिलेगा, सबको मारते रहते हैं हम। जरा देखो, और हमने पट। वाह, मक्खी मारे, पंख उखाड़ दें और 100 मुक्का में पापड़ फोड़ दें। गजब गजब। और क्या तुम? वाकई बहादुर हो यार। तुम्हें लग नहीं रहेगा? जैसे ही अकेले हो। और क्या, जब ही तो बहादुरी कोई है। साथ नहीं दे रहा तुम्हारा। अरे तो तुम्हें यही बात की तो जलन हो रही है। चलो ताकत लगाओ अब। नहीं, हम छुट्टे फिर रहे थे। हाँ। तुम्हें चिंता हैगी, कभी नून ले जाने, कभी तेल, कभी मिर्ची। बहुत दे दे मुंह की, अब हाथों की दो, जरा दिखा जरा। अच्छा, उठा दो। नमक खाया तुमने महाराज का? सिर्फ नमक ही नमक खवा रहा है। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है। हाँ तो बजाओ उस नमक की जरा। और सुनो, जब से जो चिंता बढ़ी नहीं जब से समुद्र किनारे आए हैं, जब से तो भैया कछु मत पूछो, बहुत हालात खराब है। गेहूं को भाव पता तुम्हें क्या होगा? क्या होगा? 3000 से ऊपर है। अच्छा। हाँ, तेल का भाव है वो। ये सब जो युद्धों के कारण हो रहा। हाँ, और ज्यादा भाव तो तुम्हें ही पता रे। अरे तो क्यों नहीं, जो कोई खरीद रहा बात पर चल रहा। डंडी तुम्हारी चल रही ना। तुम्हारी ये थोड़ी के बस महीना को एक बिल ले आए। बातें मत करो ज्यादा। ठीक है, उठाओ जल्दी। उठाना ही पड़े वो। हाँ। आओ, ठीक है। वो टसक तो रहा है। कौन आगा पसीना? भैया मैंने सोची एक बेर में पूरी लगा दूं, ये तो कपड़ा खराब हो बेस रहेगा। हाँ। चलो पहुंचो पहुंचो। महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो। महाराज क्षमा चाहता हूँ। क्यों? मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु मैं तिल भर भी नहीं हिला सका महाराज। अच्छा। हाँ महाराज। इंद्रजीत को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। इंद्रजीत महाराज हाजिर हो। अरे महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। पिताश्री को प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा इंद्रजीत। कहिए पिताश्री, ये इंद्रजीत को किस लिए याद किया है? फिर एक अंगद नाम का कवि रामादल से आया है जी, और उसका कहना यह है कि मैंने जो अपना पैर जमाया है, इसको अगर एक तिल भी कोई हिला देगा, लंका का रणवीर,
तो मैं जो है मेरे राम सीता जी को हार जाएंगे और वापस जो है अयोध्या लौट जाएंगे। ठीक है पिताश्री, आप चिंता नहीं करें, उसका पैर जबी से ही मैं उखाड़ कर आपके सामने पेश करूंगा दरबार। आज्ञा है। पिताश्री को प्रणाम। ओ बनरत, अरे अकड़ कर वो नहीं चलते जो माहिर है हर फनकार में। कायदा झलक जाता है जो ओछे बर्तन में। होशियार। तो महाराज को उसका चलोगा होगा। महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो। महाराज, हमारी लंका में आपके बाद यदि कोई शक्तिशाली है तो इंद्रजीत महाराज युवराज है, परंतु बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है महाराज कि वो भी पैर उठाने में सफल नहीं हुए हैं महाराज। सही बात है क्या? बिल्कुल महाराज। ठीक है, अब हम स्वयं जाते हैं। बहुत अच्छे महाराज, पधारिए। श्री भूरा प्रजापति 10 रुपए की राशि रंगत के पाठ पर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पांव पकड़कर क्या अपनी शान घटाता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतना अवश्य कर सकता हूँ। क्या हुआ? मन को सुस्थिर श्रीमान करे, मैं मित्र पुत्र का हूँ महाराज। त्रुटियों पर ध्यान न दे, ले आओ कोई बड़ा वेद, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। महाराज पर प्रेत सवार हुआ, सियाने को कोई बुलवाओ। भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा जो तू जिह्वा चलाएगा। उन दोनों तपसी बच्चों से तत्पर हूं मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए कटने मरने को। महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल में जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। श्री राम शरण गए तो जीते जीते मर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत खुद ही मर जाओगे। जय रामचंद्र की जय श्री राम।